हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल का 15वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत की तट रेखा है ना, तटीय भारत की तट रेखा से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो फ्रेंड्स, चेन्नई। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई के तट से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है वो समुद्र तल से है ना, तल से 12 समुद्र मील तक होता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को जो है क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। ठीक है, जैसे भारत की तट रेखा है, तो फ्रेंड भारत का समुद्र पे भी अधिकार है। कहाँ तक? तो 12 समुद्री मील तक। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर होता है फ्रेंड 1.846 किलोमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से जान लीजिए समुद्री तट से कितना किलोमीटर तक जो है फ्रेंड वो किसी देश का विस्तार मतलब सीमा होता है, उस क्षेत्र में फ्रेंड वो अपना अधिकार रखता है। ठीक है, क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है ना, ये आधार रेखा हो गया, ये आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र में अगर पेट्रोलियम पाया जाता है तो उस देश का क्षेत्राधिकार में आ जाता है। खनिज शोध रिसर्च जितना काम होता है फ्रेंड वो अपना इस क्षेत्र के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो फ्रेंड्स, भारत भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा जो है वो 7500 है ना, 7516 किलोमीटर है, लंबी है। तथा निकटतम विकल्प के रूप में देखिए तो फिर वो 7500 सही है ना। तो देखिए भारत की तट रेखा पूर्व में, देखिए भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ना। भारत का ये मैप हो गया, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर। भारत का ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ना फ्रेंड्स। भारत की तट रेखा पूर्व में जो फिर वो बंगाल की खाड़ी है ना, दक्षिण में जो फिर वो हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत का तट रेखा जो है फिर वो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। देखिए 9 4 कितना हो गया? तो 13। भारत की तट रेखा की लंबाई, तो फ्रेंड्स भारत की तट रेखा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है भारत की ये तट रेखा। और ये टोटल जो है वो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में लगी हुई है भारत की तट रेखा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स वो गुजरात है ना, गुजरात तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गुजरात में जो है गुजरात जो है समुद्र के साथ जो तट रेखा है वो 1214 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र का जो है वो 652 है, आंध्र प्रदेश का जो है 973 है, केरल का जो है वो 569 किलोमीटर है, ये जो तट रेखा है इस राज्य की। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो फ्रेंड भारत का गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है? तो फ्रेंड्स कौन? तो गुजरात जो है फ्रेंड भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है। फ्रेंड्स हम आप लोग को ना तट रेखा का एक मैप दिखाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी अच्छा रहेगा। देखिए फ्रेंड भारत के तटीय राज्य है ना, देखिए यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर है ना कितना लंबा है ये तटीय राज्य है फ्रेंड। आप लोग फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सॉल्व करने में काफी अच्छा रहेगा। चलिए आपको क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सब छोटा छोटा मैप जो होता है जो स्क्रीन शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को दिखाते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग शॉर्ट वीडियो बना के भी डाल दिया करते हैं, आप लोग वो भी जाके देख के वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? भारत में जो है वो टोटल 9 राज्य जो है वो तट रेखा से लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो फिर वो हिंद महासागर का, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक तटीय अपरदन जो वो लहरों से होता है। तटीय अपरदन में समुद्र लहरें, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलाप आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का भारत का भूगोल का ये 15वां वीडियो था, जिसमें हम लोग तटीय भाग में फ्रेंड्स भारत के तट रेखा से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं जो घटना चक्र पुस्तक में है, सभी पे हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरिए। ठीक है, और इस चैनल पे हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का जो फ्रेंड
सेट प्रैक्टिस, बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस, ठीक है, ये सब चल रहा है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।